डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो विकास किए हैं उसे पक्ष वाले तो स्वीकार करते ही हैं, जो विपक्ष में थे वो भी स्वीकार करते हैं। आज भी उनकी कमियां सिवान को हमारे श्री वद बिहारी चौधरी इतने बड़े पद पे रहते हुए भी हमेशा सिवान के जनता के लिए समय निकालते हैं। हमको लगता है हर शुक्रवार, शनिवार, रविवार और यहाँ तक कि बीच में भी कोई कार्यक्रम किसी कार्यकर्ता या किसी जनता के यहाँ है तो वो समय निकाल के आते हैं। वो जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और उनके दुख सुख का भागीदार बनते हैं। जो माननीय जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो हमेशा जनता के बीच में बने रहते हैं। वो हमेशा बने रहते हैं, ये हम लोग की गौरव की बात है जी। और ऐसा नेता मुझे नहीं लगता कि सदियों में हमारे सिवान जिला को मिले। पार्टी के ही डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे जी, जो सबके दुख सुख में काम आते थे। हमेशा हर व्यक्ति उनसे जाके मिल सकता था, इसलिए आज उनकी कमी खल रही है सभी को। और मेरे पार्टी के लोग ही हैं अभी जिससे हर कोई हर समय मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई लाइव न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बता दें कि लोकसभा चुनाव यानी 2024 में बहुत कम समय बच चुका है। इसी तमाम मुद्दे पर हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो नगर अध्यक्ष यानी इंजीनियर रमेश कुमार यादव जी हैं और आरजेडी के नगर अध्यक्ष। आइए हम इनसे सबसे पहले बातचीत करते हैं। रमेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इंजीनियर रमेश कुमार आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद हम लोग जो भी चर्चा करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा कि आप नगर अध्यक्ष बने हैं और बने हुए काफ़ी कम समय हुआ, मात्र 10 से 15 दिन हुआ। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो जो लोकसभा चुनाव यानी 2024 का जो चुनाव आने वाला है, काफ़ी कम समय बच चुका है। इसमें आपकी क्या कुछ भूमिका रहेगी पार्टी को लेकर? 2024 का चुनाव बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है जी, और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम लोग के कंधे पे दिया गया है। जी, हमारे आदरणीय गार्जियन श्री वद बिहारी चौधरी तथा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये जिम्मेवारी सौंपी है, उसे हम लोग बखूबी निभाएंगे और इसमें हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि सच्चाई की विजय हो। जी। अच्छा, देखा जाए तो जब एक समय था जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे तो उस समय काफ़ी विकास की गंगा बहती थी सिवान में। ऐसे में उनको विकास पुरुष कहा जाता था, लेकिन जैसे वो हट गए तब से देखा जा रहा है कि जो सिवान की जो विकास है काफ़ी रुक गई है। तो क्या लग रहा है कि इस बार आपकी पार्टी किस तरह से दावेदारी पेश करेगी 24 में? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो विकास किए हैं उसे पक्ष वाले तो स्वीकार करते ही हैं, जो विपक्ष में थे वो भी स्वीकार करते हैं। आज भी उनकी कमियां सिवान को खलती है और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जो भी नेता चुन के आए वो उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के विकास की गंगा को बहाएं, सिवान का नाम रोशन करें। लेकिन देखा जाता है तो बहुत सारे से जो प्रत्याशी है जो जनता के बीच जाते हैं, बड़े बड़े लॉलीपॉप देने का भी काम करते हैं, लेकिन जब जैसे उनको जब सीट मिल जाता है तो फिर जनता के बीच जाते ही नहीं है। तो क्या कहिएगा अपने पार्टी को लेकर? अगर आपकी पार्टी का जिसको भी अगर भेजती है तो अपने पार्टी को लेकर क्या कुछ कहिएगा? मेरे पार्टी के ही डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे जी, जो सबके दुख सुख में काम आते थे। हमेशा हर व्यक्ति उनसे जाके मिल सकता था, इसलिए आज उनकी कमी खल रही है सभी को। और मेरे पार्टी के लोग ही हैं अभी जिससे हर कोई हर समय मिल सकता है। आज हमारे यहाँ विधानसभा स्पीकर, ये गौरव की बात है, श्री वद बिहारी चौधरी जी हैं। जी, आपको देखते होंगे बीजेपी में बहुत सारे नेता यहाँ पे रहे हैं
जी बिल्कुल। जो जैसे ही पद प्राप्त होता है वो सत्ता सुख भोगने के लिए चले जाते हैं। दिल्ली मुंबई कहाँ का जी। लेकिन हमारे श्रीवद बिहारी चौधरी इतने बड़े जी पद पे रहते हुए भी हमेशा सिवान के जनता के लिए समय निकालते हैं। हमको लगता है हर शुक्रवार, शनिवार, रविवार और यहाँ तक कि बीच में भी कोई कार्यक्रम किसी कार्यकर्ता या किसी जनता के यहाँ है तो वो समय निकाल के आते हैं। वो जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और उनके दुख सुख का भागीदार बनते हैं। यानी एक तरह से कह लिया जाए तो जो माननीय जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो हमेशा जनता के बीच में बने रहते हैं। वो हमेशा बने रहते हैं, ये हम लोग की गौरव की बात है जी। और ऐसा नेता मुझे नहीं लगता कि सदियों में हमारे सिवान जिला को मिलेंगे। जी अच्छा, जो माननीय जो अध्यक्ष महोदय जी जो है, जो काफ़ी आरजेडी के पुराने नेता माना जाता है और उन्हीं को देकर के उनको इस बार बिहार विधानसभा का उनको अध्यक्ष बनाया गया, तो क्या लगता है 24 का दावेदारी क्या वो हो सकते हैं क्या अभी सिवान से? ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे निर्भर करता है कि सारे समीकरण को देखते हुए जी किसको चुनना है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसको भी मौका देंगे हम लोग 100% अपना देंगे। हमेशा अपना जितना भी वर्क होगा पार्टी के लिए और उस उम्मीदवार के लिए हमेशा कर्म करेंगे और चाहेंगे कि 2024 में वो जीत के लोकसभा जाएं। जी मतलब आप चाहते हैं कि जो अध्यक्ष महोदय जी हैं वो 24 में जीत कर जाएं? अभी मैं आपको बता देता हूं कि अभी कोई पार्टी के तरफ से कोई क्लियर नहीं हुआ है कि किसको पार्टी टिकट दे रही है। जिसको पार्टी टिकट देगी हम सभी चाहेंगे वही जीते। मतलब जिसको पार्टी अपना टिकट देगी आप लोग उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे? जी, पार्टी की एक विचारधारा है और उस विचारधारा के साथ हम लोग हैं जी। और विचारधारा से ही राजनीति होती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि बहुत लोग आज गगरा दिखा के लोटा खींच लिया करते हैं, तो इसलिए आप सभी जनता से, जनता जनार्दन से मेरा अपील होगा, अनुरोध होगा कि आप अपने सूझबूझ के साथ ही पार्टी का सहयोग करें और उनको वोट करें। यानी एक तरह से कह लिया जाए तो जो सिवान है अभी 15 वर्षों से लगातार क्या मान लिया जाए ठगी जा रही है क्या? अगर हम कंपैरिजन करते हैं जी मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन से जी तो उनके अपेक्षा सिवान में कार्य कम हुआ है। जी वो जितने उस समय के मतलब 15 साल समय बहुत समय होता है, उसको गुजरे हुए 15 साल हो गया तो 15 साल पहले उन्होंने इतना काम किया, उसके बाद और ज़्यादा विकास होना चाहिए, लेकिन उनके तुलना में विकास कम हुआ है, इसलिए आप ये बात कह सकते हैं। हम बात करें कि नगर को लेकर, क्योंकि आप नगर अध्यक्ष बने हुए हैं, तो नगर में क्या कुछ कमी आप देख पा रहे हैं अभी वर्तमान में? नगर में जो भी सुधार करना चाहिए जी वो धरातल पर अभी नहीं हो पाया है। मैं एक टीम बनाना चाह रहा हूँ जो युवा हो और कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, किसी संगठन का हो, अगर कार्य आपके नगर परिषद क्षेत्र में गलत होता है तो वो सभी कंप्लेन करें, जी बिल्कुल। अपने वरीय पदाधिकारी के पास कंप्लेन करें कि हमारे यहाँ जो रोड बन रहा है, जो नाला बन रहा है या जो सफाई कर्मी हैं वो गलत कार्य कर रहे हैं, तो उनका निवारण किया जाएगा। हम लोग नगर अध्यक्ष का दायित्व मिला है तो उसको निर्वहन करने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी एकदम, आप लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी, कार्य होना चाहिए और सही कार्य होना चाहिए। हमारे तेजस्वी जी बिहार के विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। आज तक हमारा समाज अगर
पिछड़ा हुआ था, तो उसका पीछे हमको लगता है कि शिक्षा बहुत बड़ा ही कारण था। जो वे शिक्षा पे पूरा अपना फोकस किए हुए हैं। नीतीश सरकार में हम लोग को सड़कें मिली, लाइटें मिली, इसमें दोहमत नहीं है, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था हमारे तेजस्वी जी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप सभी जनता उनका सहयोग करें। केवल तेजस्वी जी पटना से शिक्षा का सुधार नहीं कर सकते हैं। शिक्षा या किसी भी प्रदेश का कोई भी कार्य है, उसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। 2024 का चुनाव का जो बात आप कर रहे हैं, हमारे देश की 55% आबादी जो है युवाओं की है। युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। जिस बात का उन लोगों ने जिक्र किया था कि मैं खैरात नहीं दूंगा, मैं हाथों को रोजगार दूंगा, लोगों को रोजगार दूंगा, रोजगार को छीन रहे हैं और खैरात बांटा जा रहा है। वही बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा न हो कि गगरा दिखा के लोटा छीन लिया जाए। आप लोग समझिए कि आपको सामंतवादी व्यवस्था के पीछे फिर से न ढकेल दिया जाए। जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानते, वो इतिहास बन जाया करते हैं। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी से कुछ सीखिए कि उन लोगों ने आप लोगों के साथ क्या किया। मंडल कमीशन लाए, आप लोगों को अधिकार दिलाया और तेजस्वी जी आज विकास की राजनीति करने के लिए अपना मुख्य बिंदु हम सब के तरफ किए हुए हैं। वो चाहते हैं कि हम सभी जनता उनकी आवाज़ बने। 2024 जो है, अगर सच्चाई में गोदी मीडिया अगर को हटा दिया जाए, अगर रियलिटी से आपसे पूछा जाए, अपने हृदय पे हाथ रख के खुद से पूछिए कि आप लोगों ने 9 सालों में क्या प्राप्त किया है, तो आप लोगों को केवल भरमाया जाता है। अगर महंगाई नहीं बढ़ी है तो 400 रुपया का सिलेंडर 1200 रुपया, 75 रुपया के लिए कितने आंदोलन किए जाते थे तेल के कीमत बढ़ने पे। आज 100 रुपया पे हंसते हंसते बोल रहे हैं कि मैं 1000 रुपया लीटर तेल हो जाएगा तब भी मैं वोट दूंगा। वोट दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन एयरपोर्ट बिक रहा है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, सारी सरकारी जितने भी संस्थाएं हैं मैक्सिमम आपका निजीकरण हो रहा है, बैंक का निजीकरण हो रहा है। फिर आप आरक्षण की मांग करते हैं। अरे आरक्षण की क्या, आरक्षण लेके ही क्या करेंगे जब कोई संस्थाएं ही नहीं बचेंगी, जब लोग आज आपको कम कीमतों में सामान को मुहैया करा रहे हैं, आप बहुत खुश हो रहे हैं, ऑनलाइन आपका डिस्काउंट के साथ मटेरियल पहुंच जा रहा है। कल सारी छोटी छोटी दुकानें जब बंद हो जाएंगी तो वही दुकानदार आपसे मन मारना पैसा वसूल करेगा। पहले लॉलीपॉप दिया जाता है, जैसे कि आप पहले ही बोले हैं कि नेता लॉलीपॉप देते हैं, उसके बाद फिर जीत जाने के बाद गायब हो जाते हैं। उसी तरह आज की सरकार, आज के नेता लोग लॉलीपॉप देते हैं पहले, और उसके बाद जब आप फंस जाइएगा तो फिर सामंतवादी व्यवस्था में चले जाइएगा। फिर याद कीजिएगा कि हमारे पूर्वज क्या किए थे और फिर हम गलती क्या कर रहे हैं। यानी एक तरह से कह लिया जाए तो जैसे कि आप बात अभी किए युवाओं को रोजगार को लेकर के, तो क्या माना जाए तो जो रोजगार अभी जो वर्तमान में जैसे कि आप बोले छोटे मोटे दुकानदार अभी जैसे कि बैठे हुए हैं, तो क्या लग रहा है उनके रोजगारों को भी मारा जा रहा है? अब आप स्वयं इसकी तुलना कर सकते हैं कि छोटे छोटे दुकानदार का आज क्या स्थिति है। आप खुद जाके तुलना कीजिए। और आप मीडिया वाले हैं ना, आपको सच्चाई बतानी चाहिए। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सच्चाई को अब सामने लोग के नहीं रखते हैं, तो ये अपने देश के साथ आप विश्वासघात कर रहे हैं। और विश्वासघात करने वाले हमेशा देशद्रोही कहलाते हैं। केवल पाकिस्तान से बम चलाने वाला ही द्रोही नहीं है, ये देश में रह के देश की रोटी खाने वाले लोग और देश की
कुआं में ढकेलने वाले लोग भी देशद्रोही कहलाते हैं। तो कौन ऐसे जो लोग हैं जो अपने देश को जो कुआं में ढकेलने का काम कर रहे हैं और अपने देश को जो विकास चाहिए तो विकास नहीं मिल पा रहा है? देखिए, जो पूंजीवाद के तरफ अपने देश को ढकेल रहे हैं वो हमारे नज़र में, आपके नज़र में और सारी जनता जनार्दन के नज़र में देशद्रोही हैं। वो आज पता नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में सामने दिखने लगेगा, जब हम लोग छोटे छोटे रकम के लिए अपने रिश्तेदारों से पैसा उधार लिया करेंगे, उधार नहीं चुकाने पे ज़मीनें बेचा करेंगे, मकान बेचा करेंगे, किराए पे रहेंगे, रोड पे रहेंगे। यही दिन आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन यही हो तो ये दिन आप सबको मुबारक हो। तो क्या कहिएगा 24 को चुनाव को लेकर, जो भी जहाँ तक ये आपकी जो आवाज़ पहुँच रही है वो तमाम जो भी जनता या जो वीडियो देख रहे हैं वो तमाम दर्शकों से क्या कुछ अपील कीजिएगा 24 के चुनाव को लेकर? मैं देश के तमाम दर्शकों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप सभी अपने हृदय से पूछ के देखिए, हर व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास होता है और उसी हृदय में शैतान का भी वास होता है। इसलिए आप अपने हृदय से ईश्वर से पूछिए कि जो कदम मैं ले रहा हूँ वो हमारे भविष्य के लिए उचित है तो आप लीजिए। मैं नहीं कहूँगा कि आप किसे चुनिए, मैं यही कहूँगा जो आपके नज़र में, जनता के नज़र में, हर एक के नज़र में अच्छा है उसे चुना जाए। अगर एक एक व्यक्ति के अंदर ईश्वर बैठा है तो अच्छे लोग का ही चुनाव होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए ये हमारे साथ थे इंजीनियर रमेश यादव जी, जिन्होंने अपने बातों को बड़े ही व्यापक तरीके से रखा। और आपको बता दें कि सिवान नगर अध्यक्ष बहुत जल्दी बने हैं और इनको बने तकरीबन आपको बता दें कि 10 से 15 दिन बाद। तो बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं स्काई लाइव न्यूज़ बिहार पे।